बेटा ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23, और अपनी बुक में से इंपॉर्टेंट लगा लेना। चांसेस बहुत ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन के आने के, ठीक है। और बहुत कुछ बताऊंगा इस क्वेश्चन में, जो आंसर है वो भी और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसकी पहचान है, जरा क्वेश्चन के लास्ट लाइन पढ़ लो बस एक बार। पास एडजस्टमेंट एंट्री, हर बार सिर्फ ये लिखता था पास जनरल एंट्री, पर इस बार इसने क्या लिख दिया, पास एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, है ना। तो अगर एग्जाम में आपके पास बहुत सारे बटने वाले आइटम हो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एविटी सस्पेंस, परचेज गुडविल, आईएफआर, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, बहुत सारे आइटम आपके पास हैं, सुन लो ध्यान से। तो और लास्ट में उसको बोले ये ना बोल रहे जनरल एंट्री करो, क्या बोल रहा है वो, एडजस्टमेंट एंट्री करो, तो तरीका सारा बदल जाएगा। मैं आपको बेसिक बताता हूँ ऐसे क्या है ये। अगर सबसे पहले आपके पास जनरल रिजर्व दे रखा है तो आप क्या करते थे तब तक, जनरल रिजर्व डेबिट, पार्टनर सारे। आईएफआर दे रखा है तो भी क्या करते थे, आईएफआर डेबिट, सारे पार्टनर क्रेडिट। परचेज गुडविल दे रखी है तो उल्टा होता है, पार्टनर डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है तो सेम, पार्टनर डेबिट टू, क्योंकि लॉसेज है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या एंट्री होगी, नहीं क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है ये, तो ये डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू पार्टनर। और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। सब आता है पहले से। क्या इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, क्योंकि यहां पे भी कुछ आइटम दे रखे हैं इन्होंने, बटने वाले आइटम दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बटने वाले आइटम दे रखे हैं तो आपको क्या करना, बुक देखना चाहिए ना, बुक कुछ बच्चे बुक देख नहीं रहे हैं, ठीक है, उनको देखने पे देखते हैं बुक वो। 3 आइटम दे रखे हैं आपके पास, पहला जनरल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये वाला बैलेंस है, और ये है नहीं ये वाला, ये दोनों है, ये दोनों, ठीक है। और एक लॉस है, और एक लॉस दे रखा है, 2 फायदे हैं और एक। तो क्या हम यही करेंगे यहाँ पे, नहीं। अगर ये लिखता कि जनरल एंट्री करो तो हम यही करते, सारे फायदे को करते क्या, डेबिट, और पार्टनर को क्रेडिट करते, और नुकसान की एंट्री क्या होती है, पार्टनर डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसमें एक ही नुकसान दे रखा है ना। अगर ये क्या लिखता जनरल एंट्री तो ऐसा करते, ठीक है, लेकिन इसने क्या लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, ध्यान सुनना बस। सारे प्रॉफिट को कर दो ऐड और नुकसान को कर दो माइनस, एक लास्ट में अमाउंट आएगी, G2S करना है। क्या करना है, G2S। बताओ लास्ट में अमाउंट क्या आएगी, 18,000। कैसे आया 18,000 आया, 2 प्रॉफिट दे रखे हैं, जनरल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, दोनों प्लस करो, कितना आया 20 में से एविटी सस्पेंस नहीं 30 आया, 30 में से कितना माइनस कर दो 12 किस चीज के, एविटी सस्पेंस के, कितना बचेगा 18 को अब कर दो G2S। अब 2 तरीके G2S के, या तो अमाउंट में बांट दो या शेयर में कर दो, ठीक है। चलो शेयर में कर देते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। हम क्या कर रहे हैं, पहले तो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेट, नहीं सैक्रिफाइस और गेन शेयर, ठीक है। नाम बताओ पार्टनर्स के, आलोक, सोनू और रवि। नाम बदल सकते हैं पर चीज वही है। कितना शेयर था ओल्ड, 532, 5.10, 3/10, 2/10, माइनस 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 2/10, 3/10। अब देखो साफ पर चल रहा है, यहाँ पे 3/10 प्लस में आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0 और यहाँ आ रहा है माइनस का 3/10, मतलब ये है सैक्रिफाइस, ये है, तो ये बंदा डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट, वो जो 18,000 आई था कट पिटा के, मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट इससे, कितना आएगा 18 3 54, तो ये बंदा आर कैपिटल हो जाएगा डेबिट, हाँ मतलब जेड, आपके बुक में जेड होगा, और 2 ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका भी 5400 आएगा, इसका भी 5400। तो बेटा समझ में आया। अब मैं तुम्हें एक ट्विस्ट बताता हूं क्या हुआ इस बार बोर्ड में। बेटा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा था लास्ट में, पास एडजस्टमेंट एंट्री। और जरा देखो इसके क्वेश्चन को
इसका क्वेश्चन देने का तरीका देखो, इसने इस बार आइटम के नाम सेपरेट लिखे हैं और ऊपर क्वेश्चन में क्या होता था, पूरे एक पैराग्राफ के अंदर लिखे होते थे, है ना। इस बार इन्होंने आइटम के नाम बिल्कुल अलग सेपरेट लिखे हैं और उनके आगे उनकी अमाउंट, और ऊपर क्वेश्चन में क्या हुआ था, पैराग्राफ के अंदर लिखे होते थे, पढ़ना पड़ता था हमें, इसमें बिल्कुल अलग कर दिया इन्होंने। आपके ना सैंपल पेपर में जब प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन सारे सारे कैसे दिखते हैं, दिखते हैं ऐसे ही है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। और मान लो आपने 20 क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लिए, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आपने जो बिल्कुल अलग से दे रखे हैं, तो आपको 21वां क्वेश्चन भी कैसा लगेगा कि अलग दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन है ये, एडजस्टमेंट वाला ही होगा, है ना। बोर्ड में क्या हुआ इस बार, इन्होंने इसी तरीके से दिया बिल्कुल अलग अलग, और लास्ट में लिखा था जनरल एंट्री। तो क्या हुआ, अब टॉपर क्या करेगा, जो पढ़ के गया है वो तो एडजस्टमेंट एंट्री करेगा ना, क्योंकि उसे पता है कि मैंने हमेशा ऐसे सेपरेट कहां देखा है, एडजस्टमेंट में, तो उसने ये कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेगा लास्ट वर्ड तक, और मेरे शब्दों क्या थे, मेरे सब क्या थे, एडजस्टमेंट एंट्री और सिंपल एंट्री में फर्क होता है, तो उसमें लास्ट में लिखा होता पास एंट्री, जनरल एंट्री बस। तो क्या करना था उसमें, यही करना था, उसमें करना था नॉर्मल बटने वाले आइटम। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर क्रेडिट, वहां G2S ने सीधा बांटना है। और लॉस की एंट्री क्या होती है, एडिटिव सस्पेंस की, पार्टनर डेबिट टू एडिटिव सस्पेंस, उसमें वो करना था, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए बिल्कुल भी क्वेश्चन करते वक्त हमेशा एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है, एक एक वर्ड को, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भव्य और साक्षी का वाला जो क्वेश्चन है, भव्य और साक्षी, इसमें भी क्या एडजस्टमेंट एंट्री पूछी गई है, नहीं, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्री पूछी है। अब बताओ इनमें से एसेट्स में या लायबिलिटी में कोई बेटर आइटम है, लायबिलिटी में का आइटम है कौन सा, IFR, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कोई यूज तो नहीं है, पीछे देखो पीछे, जनरल रिजर्व का कोई पॉइंट तो नहीं है, थर्ड पॉइंट दे रखा है, जनरल रिजर्व नॉट टू डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा अब बताओ जनरल रिजर्व बांटू या G2S की एंट्री करूं, क्योंकि इसमें मैंने बताया था ना मैंने पहले भी, तो जनरल रिजर्व कौन सी एंट्री रहेगी यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे शेयर माइनस करना पड़ेगा या अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं साइड में, चलो आपको पता कर लोगे ना, ये आप कर लोगे ना पक्का। जैसे कौन सी एंट्री करनी है हमें, बांटने की G2S की, हो जाएगा पक्का, नहीं होगा तो करना भी, ठीक है, बैठ के। IFR बांट दी इसकी G2S की एंट्री होगी, नहीं बेटा IFR में कुछ लॉस भी हुआ है, कैसे पता, IFR में आपके पड़े हैं 20,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है पहले 30, अब कितनी है, कैसे पता, लिखा हुआ है साफ साफ कि इन्वेस्टमेंट पहले बैलेंस शीट में 30,000 है और बाद में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 20,000, कितना लॉस हुआ 10, क्या कवर हो जाएगा IFR से, बच भी जाएगा और बांट भी देंगे। तो मेरे जनरल रिजर्व की तो कौन सी एंट्री करना, G2S की एंट्री, और IFR की एंट्री क्या होने वाली है, IFR डेबिट नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हाँ IFR कितना है 20, कितना यूज हुआ 10 और बचा हुआ बांट दो। भव्य और साक्षी के बीच में पैसा बांट दो, कितना पैसा बच गया, 10,000, 10,000 को बांट दो 3-2 में, मतलब कितना 6,000 और 4,000। बेटा नेक्स्ट कोई बचने आइटम है एसिड की तरफ, देखो एसिड्स में कुछ है, पता है ना वैसे कौन कौन से होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाओ नीचे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट रह गया बस, कौन सेकंड पॉइंट है वो भी बताइए, G2S की एंट्री करनी है ना, बस खत्म, चैप्टर खत्म करते हैं।